चाहता हूं जो बहुत सारे जो मौलाना लोग हैं ना वो भी ब्याज खाते हैं। और कैसे, किस रूप में खाते हैं, कैसे खाते हैं मैं बताता हूं ना। तो सूद तो ये भी है, इस लोगों को बुरा क्यों नहीं समझा जाता है। जब हम बच्चे थे तो सबसे ज्यादा हम इन चीजों के बारे में समझाया गया, स्कूल में, मदरसा में और घर में भी, कि कुछ भी हो ब्याज नहीं खाना चाहिए, ब्याज नहीं लेना चाहिए। मतलब पैसा पे इंटरेस्ट लेना, पैसा पे सूद लेना, पैसा किसी को देकर उन पे सूद लेना, इनके बारे में हमको बच्चे से समझाया गया है, बच्चे से बताया गया है कि सबसे बड़ा अगर कोई पाप है, गुनाह है, तो वो है ब्याज। तो पैसा हो तो किसी की मदद की जाए, बल्कि उस पर ब्याज ना खाया जाए। तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस दौर में ब्याज का शकल बदल गया है और बहुत सारे लोग ब्याज खा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो खा ही रहे थे, लेकिन हद तो ये हो गई कि मुसलमान भी खाने लगे। तो मुसलमानों में भी खाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भी काफी टाइम से ब्याज खा रहे हैं। हद तो ये हो गई कि जो आलिम कहलाने वाले लोग हैं ना, जो इस्लाम की जान कहलाते हैं इस वक्त, जो इस्लाम को संभाल के रखते हैं, जो लोगों को बताते हैं दीन की बात, लोगों को सिखाते हैं कुरान की बात, लोगों को बताते हैं हदीस की बात, ऐसे लोग भी अगर ब्याज में आ जाएंगे, ब्याज खाने लगेंगे, बड़े शकल बदल कर, रूप बदल कर, तो फिर ये थोड़ा हजम होने वाली बात नहीं है। और ये जरा अफसोस वाली बात है जब ऐसे लोग ब्याज खाने लगेंगे। तो मैं उसे याद दिला देना चाहता हूं जो बहुत सारे जो मौलाना लोग हैं ना वो भी ब्याज खाते हैं। और कैसे, किस रूप में खाते हैं, कैसे खाते हैं मैं बताता हूं ना। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, देहात में रहने वाले लोग हैं, जिस एरिया में किसानी होता है, खेती होता है, पैसा होता है ना, तो जो इलाके के उस एरिया के जो मौलाना लोग होते हैं ना, वो भी जमीन वाले को पैसा देकर उसका जमीन पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर अनाज उपजाकर 2-2 साल, 3-3 साल तक खाते हैं, जब तक वो जमींदार लोग जिनके पास पैसा दिया ना, जब तक वो पैसा लौटा ना दे, उसके जमीन पे से फसल निकाल के खाते हैं। और ये काम आम लोग तो करते ही करते हैं, इसमें डूबे हुए हैं वैसे शख्स भी जो आलिम कहलाते हैं, जो मौलाना कहलाते हैं, ऐसे लोग भी इसके झांसे में पड़े हुए हैं। और शहर में भी आलिम गिरफ्तार है इस तरीके के गुनाह में। हाँ बताता हूं ना, शकल और सूरत शहर का भी। शहरों में क्या करते हैं लोग, हेवी डिपॉजिट पे रूम पकड़ते हैं, बिल्डिंग पकड़ते हैं, प्रॉपर्टीज पकड़ते हैं हेवी डिपॉजिट पे। मतलब कोई भी रूम को लेना है ना भाड़े पे, जैसे वहां भाड़ा होता है 8,000, 10,000, 20,000, 30,000, तो ऐसा क्या करते हैं कि मकान ऑनर्स को 4 लाख 5 लाख रुपया दे देते हैं और उसके रूम पे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक वो सामने वाला बंदा पैसा लौटाना दे, जब तक उसके रूम में फ्री में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और फ्री में रहते हैं तो ब्याज हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारा पैसा तो बस सामने वाला के पास रखा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी पे आप आराम से रह रहे हो। या ये भी होता है कुछ लोग प्रॉपर्टी पकड़ते हैं और उसे किराए पे लगा देते हैं, कुछ लोग अपने रहने के लिए लेते हैं, और अपने रहने के लिए जब ले लेते हैं तब देखते हैं कि और हमारे पास 8-10 लाख रुपए आ चुका हुआ है, तो क्यों ना एक और रूम पकड़ा जाए, एक और बिल्डिंग पकड़ा जाए। और वो बिल्डिंग पकड़ते हैं, उसमें 2-3 रूम होता है, वो रूमों को रेंट पर डाल देते हैं और रेंट पे 5,000 6,000 किराया भी आता रहता है। तो ये क्या है, क्या है, सूद नहीं है तो क्या है, ब्याज नहीं है तो क्या है, इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है, ये भी इंटरेस्ट है। और तरीका बदल गया है, सिर्फ तरीका बदल गया है, लेकिन है तो ब्याज, ब्याज। और इसमें गिरफ्तार कौन लोग, जो हमारे स्टेज पे आकर हमें दीन की बात बताते हैं, हदीस की बात सुनाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाते हैं, ऐसे लोग इनमें गिरफ्तार है। अफसोस इस बात का होता है, मुसलमान ब्याज खाता है, ये कोई नई बात नहीं, बहुत जमाने से खा रहा है, लेकिन इनके बारे में इस्लाम ने बहुत ही सख्त तरीके से मना किया है। जैसा कि हम बच्चे से सुनते आ रहे हैं, वही उलमा से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ऐसे उलमा लोग, मौलाना लोग ब्याज खाने लगे, शकल बदल कर, रूप बदल कर, तो फिर उन्हें हक नहीं है मुआशरे में किसी को बोलने का, उसे हक नहीं है मोहल्ले में किसी को समझाने का। क्यों है ना, हम काफी टाइम से ये चीजों को देख रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे। हमने बंबई में देखा, हमने दिल्ली में देखा, हमने गुजरात में देखा, हमने हैदराबाद में देखा। जो लोगों के पास पैसा हो जाता है ना अच्छा खासा, वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी ना खरीदना हुआ ना तो कोई भी बिल्डिंग रूम पकड़ लेते हैं और वो रूम वाले को पैसा दे देते हैं 5 लाख 10 लाख, क्योंकि रूम वाले को कभी कभी जरूरत आती है अपने बच्चों को पढ़ाने की, कभी कुछ लगाने के लिए जरूरत आती है, तो अपने रूम को गिरवी में डाल देते हैं। तो गिरवी में ऐसे लोगों को हमने देखा जो मस्जिदों में 5 वक्त नमाजी है और जुमे के दिन तकरीर भी कर रहे हैं, जुमे के दिन सलाम भी पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग उन चीजों में गिरफ्तार है, इस गुनाह में। और ये लोग स्टेज पे खड़ा होकर हमें दीन की बात सिखाते हैं। तो अफसोस सिर्फ और सिर्फ इसी बात का हमें हो रहा है। ब्याज का शकल बदल देने से ब्याज ना कहलाए, ऐसा हो नहीं सकता है। बस शकल बदल दी गई है, हुलिया बदल दिया गया है। कोई पैसे से खा रहा है, पैसे को लगाकर ब्याज ले रहा है, कोई किसी की प्रॉपर्टी पकड़कर उस पर ब्याज ले रहा है। और प्रॉपर्टी पकड़कर ब्याज लेने वाले लोग ना, आलिम मौलाना भी इसमें शामिल है। हम देखते हैं इलाके भर में, हम देखते हैं शहरों में, हम देखते हैं गांवों में
कि लोग जमीन पकड़ पकड़ कर उस पे फसल उपजा के खा रहे हैं, उनका पैसा का रखा ही है, पैसा रखा ही हुआ है उसके पास, लेकिन उनके जमीन पे से उपजन नहीं खा रहे हैं। ये ब्याज नहीं तो क्या है, इंटरेस्ट नहीं तो क्या है, शकल बदल दिया गया है, लेकिन है तो ब्याज, है तो सूद ही खा रहे हैं ना। सूद सिर्फ पैसे पे लेने वाले लोग नहीं सूद खाते हैं, सूद ऐसे लोगों का भी कहलाया जाता है, किसी की प्रॉपर्टी पकड़कर उसका रेंट पे डालकर उसकी जमीन से उपजन खाना भी तो सूद है। तो बस ब्याज खाना कोई आम बात नहीं, बहुत सारे लोग खाते हैं और इसमें मुसलमान भी शामिल है, और इस जमाने से नहीं, बहुत जमाने से खा रहे हैं, लेकिन उन्हें गंदा कहा जाता है, उनके ऊपर उंगली दिखाया जाता है। लेकिन जो उन पे उंगली दिखाने वाले ना, जरा अपने गिरमान में भी झांक के देख ले कि तुम कितने लोगों का जमीन पकड़ कर उस पे फसल उपजा रहे हो और सालों से खा रहे हो। तो इसे नोटिस नहीं किया जाता, इसे गंदा नहीं समझाता है, तो इसे नोटिस नहीं किया जाता, इसे गंदा नहीं समझा जाता है। लेकिन जो पैसा लगाकर पैसा कमा रहा होता है ना, जो पैसा देकर उसे सूद ले रहा होता है ना, उसको बुरी निगाह से देखी जाती है। तो मुझे बस इसी बात का अफसोस है कि इसमें शामिल लोग, आलिम भी है, मौलाना भी है, इलाके भर के दिग्गर लोग भी है इसमें शामिल, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बुरा उन्हें ना कहा जाए, जो जमीन पकड़े हुए हैं ना उन्हें भी बुरा कहा जाए, क्योंकि वो भी फसल पे ब्याज ले रहा है, उसके खेतों से ब्याज ले रहा है। और जो बिल्डिंग रूम पकड़े हुए हैं ना, वो भी रूम को भाड़ा पे चढ़ाकर पैसा कमा रहे हैं, और पैसा उनका लाखों लाख रुपया जो दिया है ना, उसको वो रखा ही हुआ है, और उसकी बिल्डिंग से न जाने कितना रेंट उठा चुका हुआ है। तो सूद तो ये भी है, इस लोगों को बुरा क्यों नहीं समझा जाता है। लेकिन जो सिर्फ पैसा देकर इंटरेस्ट ले रहा होता है, सूद ले रहा होता है, उन्हें बुरी निगाह से देखा जाता है ना। बुरा तो ये भी है, ये भी उतना ही शरीक है। और यही नहीं, जो सूद पे पैसा ले रहा है वो भी उतना ही गुनहगार है। तो जो ले रहा है उनको बुरा ना समझा जा रहा है, लेकिन जो पैसा दे रहा है और उस पर सूद कमा रहा है ना, उसको बुरा समझा जा रहा है। तो नजरिया बदलो, नजारा बदल जाएगा। और जितना बुरा उसे समझ रहे हो ना, उतना बुरा उन्हें भी समझो, जो प्रॉपर्टी लेकर बैठे हुए हैं और उसके ऊपर फसल उपजा के सालों से खा रहे हैं, और उनका पैसा जमा का जमा है, जिनका प्रॉपर्टी है, जिनका जमीन है उनके पास। तो बुरा उन्हें भी समझा जाए, जितना इनको शरीक करते हो बुराइयों में, जिनको इतना गंदे तरीकों से इसे देखते हो ना, उतना गंदे तरीके से उन्हें भी देखा जाए। तो बस दोस्तों यही बात हम आपके सामने रखने आए हैं, जो काफी टाइम से हमारे दिल पे चुभ रही थी, और हम कई दिनों से, कई सालों से सोच रहे थे कि इस तरीके के मुद्दे पर बात किया जाए। तो हमने अपना बात, राय और विचार अपना रख दिया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो ना, नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। हाँ, दिग्गर मौलाना तक भी शेयर कर सकते हो, जो इस तरीके के गुनाह में गिरफ्तार है ना, अगर आपको लगता है ना, तो उन तक भी शेयर कर दो। तो बस दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। बाकी आप लोग जहां भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।